Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 5th, question number 6th and question number 7th of exercise 1.2 chapter 1st real numbers class 10th mathematics. Question 5th is check whether 6 raised power n can end with the digit 0 for any natural number n कि जहाँ पे एनी नेचुरल नंबर एन है, नेचुरल नंबर हो, कोई भी पावर 1 2 3 4 हो, तो क्या 6 की पावर अगर 1 है या 2 या 3 कोई भी पावर हो इसकी, क्या वो डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है? इसका मीनिंग ये हुआ कि 6 की पावर चाहे वो 2 हो, चाहे 6 की पावर 3 हो, चाहे 6 की पावर 10 हो, कि क्या ये जो नंबर होगा ये डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है? जैसे 0 का मीनिंग एंड डिजिट 0, जैसे 200 या 300 या 400, क्या ऐसे डिजिट हो सकता है? तो इसका मीनिंग एंड में 0 आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये हो सकता है। लेट इट बी पॉसिबल। करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट इफ पॉसिबल, अगर हो सकता तो let if possible 6 raised power n can ends with digit 0, कि 0 के साथ ये एंड हो सकता है। अगर ये 0 के साथ एंड हो सकता है तो इसका मीनिंग ये जो नंबर है 6 की पावर n 0 के साथ एंड होगा तो ये 10 के टेबल में होगा, क्योंकि जो भी नंबर 0 के साथ एंड होता है, जैसे 160 हो, 190 हो, 2250 हो, कोई भी नंबर जो एंड होता है 0 के साथ वो 10 का मल्टीपल होता है। जैसे 160 मीन्स 10 इंटू 16, जैसे 190 10 इंटू 19। तो कोई भी नंबर जो होगा जो 0 के साथ एंड होगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू क्यू। क्यू क्या हो गया, कोई भी इंटीजर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 6 की पावर n जो है, देयरफॉर 6 की पावर n कैन बी रिटन एज 10 इंटू क्यू लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर ये 6 की पावर n इसका जो नंबर जो भी होगा, अगर n 1 है, 2 है, 3 है, 4, कोई तो कोई नंबर होगा जे, अगर ये 0 के साथ एंड हो जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू क्यू। क्यू कोई भी इंटीजर हो गया। अब जो 6 की पावर n है, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं 6 के, तो ये आएगा 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर 2 इंटू, क्योंकि 6 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर। 6 के फैक्टर्स बन गए हमारे पास 2 इंटू 3 और रेज्ड पावर n हो गया। 10 के प्राइम फैक्टर देखें तो 2 इंटू 5 और इंटू में क्या रहा, क्यू रहा। यहाँ पे ये जो 2 की पावर n लिख सकते हैं और 3 की पावर भी क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। मीन्स 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, तो ये किसके इक्वल आ गई, 2 इंटू 5 इंटू क्यू। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये जो 6 की पावर n थी इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 और 3। जो जहाँ पे हम जहाँ बता रहे हैं जो नंबर, इसमें क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, 5। इसका मीनिंग कि 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर 5 भी है, लेकिन इसका जो फैक्टर आ रहा है प्राइम फैक्टर वो तो 2 की पावर n आ रही है और 3 की पावर n आ रही है। इसमें तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो 5 फैक्टर तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जो 6 की पावर n है इसका तो सिर्फ फैक्टर 2 और 3 हो सकते हैं। तो जो इससे नंबर बन रहा है उसमें तो 5 प्राइम फैक्टर भी आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 5 जो है, 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, कि ये जो 5 आ रहा है ये 2 की पावर n का और 3 की पावर 2 का प्राइम फैक्टर है, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n कैन हैव ओनली 2 and 3
2 एंड 3 प्राइम फैक्टर। सिर्फ कौन से प्राइम फैक्टर हो सकते हैं इसके? 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स। हेंस 6 की पावर n कैन नॉट end with the digit 0, cannot end with the digit कि 0 के साथ ये एंड नहीं हो सकता है। इसके साथ इस क्वेश्चन फिफ्थ का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, और दूसरे पार्ट में इसको बताना कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो करते हैं सोल्यूशन हम इसका। पहले हम लेते हैं 7 into 1 7 into 11 into 13 प्लस में 13। इस नंबर को पहले लेते हैं 7 into 11 into 13 प्लस 13 कि ये प्राइम नंबर है जहाँ कंपोजिट। हमें क्या बताना कि ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। हमें इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है 13, और यहाँ पे भी 13 है तो ये कॉमन हो जाएगा। हम इसको 13 को कॉमन कर लेंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा 7 into 11 इंटू में 1 प्लस में 1। देखें यहाँ पे मैंने 13 जो है वो कॉमन कर लिया, तो इधर क्या रहेगा 7 इंटू में क्या रहेगा 11 इंटू में यहाँ पे क्या रहेगा 1, क्योंकि कॉमन 13 हो गया तो 13 बन जा 13 प्लस में इधर भी क्या रह जाएगा अब 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस में 1, हमारे पास क्या आ गया 13 इंटू 78। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 13 इंटू 78, क्योंकि 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो उससे नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इसके अब कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो वो क्या होता है कंपोजिट होता है, विच इज़ कंपोजिट, विच इज़ ए कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। हेंस therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a कंपोजिट नंबर आ गया जी। एक तो हमने कर दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। अब हमने दूसरे पार्ट को लेना है। अब 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 1 प्लस 5, इसको देखना कि ये कंपोजिट है या हमें बताना, एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट क्यों है। हमें बताना नहीं है कि है या नहीं, हमें एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट क्यों है। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं 5 को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन हो गया। हमारे पास क्या रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह क्या रह जाएगा 1 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2 भी है जहाँ पे हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया हुआ है, छोड़ दिया हुआ है। 2 भी है यहाँ पे इंटू में 1, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा इंटू में 1 प्लस में क्या आ जाएगा 1। यहाँ देखें यहाँ पे आ गया 5 कॉमन। जब 5 कॉमन हो गया जो सभी लिखेंगे 7 इंटू 6, इधर क्या रह जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, क्योंकि 5 कॉमन किया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5, ये सभी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 को 6 से 42, 42 को 1 से तो 42 आ गया। फिर 42 को करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, 42 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 42 आ गया इंटू में इनकी तीनों के इकट्ठी कर लेता हूँ मैं, 4 3 जा 12 इंटू 2 24 आ गया प्लस में 1, इसको मैं करूँगा आगे तो आ जाएगा मेरे पास 5। 42 की 24 से करेंगे तो आ जाएगा 1008, 24 2 जा 48, 4 कैरी 24 4 जा 96 और 4
100 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5 इंटू में 1009, ये 1008 प्लस 1 हो गया 1009। तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 1009, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम नंबर के साथ। तो ये क्या आ गया, कंपोजिट हो गया, क्योंकि 3 फैक्टर हो गए इसके, 2 से ज़्यादा हो गए, विच इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये भी कंपोजिट नंबर आ गया। हेंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। हेंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट। तो ये भी कंपोजिट नंबर है। इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या हमारे पास, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके गिर्द क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ये इस प्रकार से है, एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है जो, तो सर्कुलर पाथ है, इसके गिर्द गिर्द क्या है हमारे पास, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यहाँ से अगर सोनिया स्टार्ट कर रही है, सोनिया तो ये क्या करती है, इसका एक राउंड लेने के लिए ड्राइव कर रही है। जहाँ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इसको एक राउंड पूरा करने के लिए सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18, ये 18 मिनट लेती है। नेक्स्ट है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और अगर रवि चलता है, यहाँ से रवि लेता है 18 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ये दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सोनिया यहाँ से चल रही है, तो इसने 18 मिनट्स लिए एक राउंड पूरा करने के लिए। रवि भी इसी पॉइंट से चलता है, तो इसने 12 मिनट्स लिए एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट से चलने के लिए। एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहाँ जा रहे हैं, और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए। अब देखें, अगर सोनिया एक राउंड लगाती है 18 मिनट्स में, तो 2 राउंड कितने पूरे कर लेगी, जो 2 राउंड कितने मिनट्स में हो जाएंगे इसके, 36 मिनट में। रवि एक राउंड लेता है 12 मिनट्स का, दूसरा लेगा तो उसको लगेंगे 24, और तीसरा राउंड लेगा तो लगेंगे उसको 36। तो दोबारा वापस 36 के मिनट बाद सोनिया और रवि इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये सोनिया जो है, ये 36 मिनट में 2 चक्कर काट लेगी, जहाँ पे 2 राउंड ले लेगी। एक राउंड हुआ 18 मिनट का, दूसरा राउंड भी हुआ 18 मिनट का, तो इसको लगे 36 मिनट 2 राउंड्स लेने के लिए। रवि को 12 मिनट्स का एक राउंड, दूसरा 12 मिनट्स का हो गया 24, 2 राउंड हो गए। फिर तीसरा राउंड जब इसने किया 36 मिनट में, ये वापस इस जगह पे आ गया। तो इसका मीन कि दोबारा से जब कब मीट करेंगे, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर 36 मिनट। तो हमें क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। अब तो आपको समझ में आ गया जी कि कैसे इसको करना है सॉल्व हमने। टाइम टेकन बाय सोनिया टू टेक 1 राउंड। एक राउंड पूरा करने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं उसको, 18 मिनट्स। और जो टाइम लग रहा है उसको, टाइम टेकन बाय रवि टू टेक 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। एलसीएम ऑफ 18 एंड 20, हमें इसका 18 और 20 का एलसीएम फाइंड करना। 18 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टरेशन आएगी। 18 को डिवाइड करेंगे आप 2 से 9,
फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 1, तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार जो 12 है 12 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप 12 को करते हैं इसकी प्राइम फैक्टरेशन तो आएगी 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। अब एलसीएम क्या हुआ इसका 18 और 12 का। यहाँ पे देखें 2 एक बार और 3 की पावर 2, जहाँ पे 2 की पावर 2 और जहाँ पे 3 आ गया। तो एलसीएम में क्या करना है, फैक्टर्स की जो प्राइम फैक्टर हैं कौन कौन सा है 2 और 3। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है। जो हाईएस्ट पावर आ रही है जहाँ पे 2 एक बार है, जहाँ पे 2 दो बार है, तो 2 की पावर 2 होगी हाईएस्ट पावर। जो प्राइम फैक्टर्स आ रहा है ईच प्राइम फैक्टर लेना में, और यहाँ से 3 की पावर 1 है, यहाँ से 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट होगी 3 की पावर 2। इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 2 2 जा 4, और 3 को करेंगे 3 का स्केयर, 2 का स्केयर किया 4 आ गया, 3 का स्केयर किया तो 9 आ गया 36। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 36 मिनट्स के बाद रवि और सोनिया जो है दोनों सेम पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। हेंस आफ्टर 36 minutes Sonia and Ravi meet again at the starting point, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मीट कर जाएंगे। सोनिया जो है वो 2 राउंड पूरा करके 36 मिनट ले रही है, और जो रवि है वो 3 राउंड पूरा करके 36 मिनट ले रहा है, और दोनों 36 मिनट के बाद एक ही 36 मिनट जब टाइम होगा तो दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। Thank you for visiting this channel.